नारायण नारायण जब कहा तो भगवान विष्णु नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी सेवा कर रही थी। भगवान एकदम बैठ गए। लक्ष्मी ने कहा भगवान आप एकदम आज कैसे बैठ गए? तो उन्होंने कहा आज महापापी का तारण करना। भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, विमान ले जाओ, इसको ले आओ। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का संकीर्तन करते हुए चल पड़े। वहां पर क्या देखा? यमराज के दूत अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे। तो उन्होंने कहा आप लोग कौन हैं? तो कहा हम धर्मराज के दूत हैं। उन्होंने कहा आप कौन हैं? देव हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, कौन है आप? तो कहा मैं भगवान विष्णु नारायण का दूत। तो कहा हमारा आपका शास्त्रार्थ होगा, ये बताइए। आपने कहा है मैं धर्मराज के दूत है, तो धर्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यया, वेदा नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। धर्म के वेद प्रणहितो धर्म, वेद में जो लिखा है उसी का नाम धर्म है। उसके जो प्रतिकूल आचरण करता है वह धर्म करता है। वेद भगवान के श्वास प्रश्वासों से उत्पन्न हुए हैं। तो कहते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु नारायण के दूतों ने कहा ये बताइए तुम्हारे स्वामी का क्या आदेश है, आप किनको लेकर के ले जाते हो यमराज के पास? तो उन्होंने कहा जिहुआ न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतस्नय स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि, तानान यद्धुमशतु कृत विष्णु कृत्या। जिसने जिहुआ से कभी भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, अपने मन को भगवान के चरण कमलों में नहीं लगाया और कानों के द्वारा भगवत कथा का श्रवण नहीं किया, हाथों के द्वारा कभी भगवान का अर्चन नहीं किया, तो यमराज कहते हैं तान आनयद्ध, उसी को पकड़ लाओ हमारे को, मैं लेने के लिए आया हूं, ये पापी है। भगवान के दूतों ने कहा इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो, लौट जाओ तुम, हम इसको विमान पर ले जाएं। विमान पर अजामिल को बिठा लिया और लेकर के चल पड़े। चलते चलते गंगा जी दिखाई पड़ी, वहां स्नान किया। स्नान जब किया तो उसी प्रकार स्वरूप हो गया जैसे भगवान के दूतों का था अजामिल। भगवान के धाम पहुंच गए अजामिल। अजामिल विचार करते हैं कहा तो मैं इतना बड़ा पापी और कहा तो पुत्र के बहाने नारायण का नाम उच्चारण होना। तो एतावतालम घनिर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना। भगवान के नाम का महात्म्य केवल पापों का ही शमन नहीं करता है बल्कि भगवान के वैकुंठ धाम पहुंचा देता है। इसलिए पहले शास्त्र रीति से अपने बच्चों का जो नामकरण किया जाता था भगवान के नाम पर ही नाम रखे जाते थे, जिससे अपने बच्चे को बुलावें तो भगवान का नाम वाणी से निकले। लेकिन आज ऊट पटांग के नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का नाम किसी प्रकार भी वाणी से निकल जाता है तो मंगलकारी होता है। वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा का उच्चारण किया था और उन्होंने बहुत बड़े ज्ञानी ब्रह्म के समान। तो कहने का तात्पर्य है गोस्वामी तुलसी जी ने भी वर्णन किया कि भाय कुभाय अनख आलसहू, नाम जपति मंगल दिशि दसहू। भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए, चाहे कुभावना से लिया जाए, चाहे आलस्य में लिया जाए, चाहे क्रोध में लिया जाए, चाहे शत्रुता भाव से लिया जाए, भगवान का नाम यदि वाणी से निकल जाता है तो कल्याणकारी होता है। शिशुपाल, पौंड्रक, कंस, इन्होंने तो शत्रुता भाव से भगवान का नाम उच्चारण किया था,
उनको भगवान ने सद्गति दी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति।